नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर आप भी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, इसलिए कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। उस रात कविता के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो कार में बैठकर दुल्हन के ड्रेस में अपने पति के साथ अपने घर जा रही थी। ना साथ में बारात थी, ना कोई इंसान था। एक पति रमेश जो अपने हाथ में शराब की बोतल लिए बैठा, घुट पे घुट शराब को चढ़ा रहा था। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने सपने ने भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे होगी। पता नहीं मेरे माता पिता की क्या हालत हो रही होंगी। उन्होंने रोना बंद किया भी होगा या नहीं। थोड़े समय बाद कार एक घर के पास आकर रुक जाती है। रमेश कविता को खींचता हुआ उस बड़े से घर के अंदर ले जाता है, जहां कई सारे लोग कविता को फटी आंखों से घूरे जा रहे थे। ये कौन है रमेश? ये किसे ले आया तू? रमेश तो उस समय अपने होश ही खो बैठा था। शराब के नशे में धुत रमेश अपनी माँ दामिनी से कहता है, ये कविता है माँ, मेरी पत्नी। मैंने कविता से शादी कर ली है। रमेश की बात सुन सब दंग रह जाते हैं। करोड़पति लोग गरीब कविता को देखकर हैरान थे। ये क्या बोल रहा है रमेश? तू होश में तो है? कौन है ये लड़की? लगता है आपने ठीक से सुना नहीं पिताजी। इसका बाप कमलेश, जो एक समय में हमारा गुलाम हुआ करता था, आज मैं उसके घर गया था पैसा मांगने। मुझे देखते ही हर बार की तरह वो कमलेश मेरे कदमों में गिर गया। फिर मैंने भी उसकी गोरी सुंदर सी लड़की कविता से वही पूरे गांव वालों के सामने शादी कर ली। जब वो मुझे पैसा नहीं लौटा रहा तो मैंने उसकी इज्जत की ही धज्जियां उड़ा दी। ले आया मैं उसकी बेटी को। बेटे की बात सुनकर दर्पण गुस्से भरे अंदाज में रमेश से कहने लगा, इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? अब ये गरीब कहीं की हमेशा के लिए तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बन चुकी है। तभी रमेश अपने पिता से कहने लगा, पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, मैं अपना हर काम फायदे के लिए ही करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चल मेरे साथ। रमेश कविता को घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाता है। कविता की आंखों से खून की तरह आंसू निकलते जा रहे थे। परिवार वाले ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। माँ दामिनी रोते हुए कहती है, ये रमेश ने हमारे सारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया। क्या क्या सपने देखे थे मैंने इसकी शादी को लेकर, पर इस रमेश ने एक ही पल में वो सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब समाज वाले ये देखकर हम पर कितना हंस गए कि करोड़पति घर के बेटे ने एक गरीब रास्ते की भिखारी लड़की से शादी कर ली। कितना अपमान होगा हमारा हर तरफ। रमेश की इस हरकत से पूरा परिवार परेशान हो चुका था। रमेश की बहन दिया, जिसकी कुछ दिन बाद ही शादी होने वाली है, वो अपने भाई की इस हरकत को देखकर बहुत रोने लगती है। माँ, पिताजी, अगर अजय के परिवार वालों को भाई की इस हरकत के बारे में पता चल गया तो कहीं वो हमसे रिश्ता ना तोड़ दे। आपको तो पता है ना अजय के परिवार वाले कितने खतरनाक लोग हैं। क्या करें बिटिया? बार बार मैं दामिनी को कहते आ रहा था कि रमेश को इतनी छूट मत दो, पर वो मेरी बात को मानती ही नहीं थी। देख लो अब अपनी आंखों से लाड़ प्यार का नतीजा क्या हुआ। इधर कमरे में रमेश कविता के साथ जबरदस्ती करने लगता है। कविता रोते हुए रमेश से कहने लगी, नहीं मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं बहुत गरीब हूँ। रमेश के सर पर तो शैतान सवार था। वो अपनी सारी हदें उस बंद कमरे में पार कर देता है। सवेरे का समय, कविता अपने कमरे में अपने माता पिता को याद किए रोए जा रही थी। तभी रमेश कविता का हाथ पकड़ता है और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगता है। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मेरा हाथ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? परिवार वाले ये तमाशा देख हैरान हो जाते हैं। तभी रमेश कविता को घर के बाहर ले आता है और धक्का देकर कविता को घर से बाहर निकाल देता है। ये देखकर कविता रोने लगती है। तुझ जैसी गरीब की औकात नहीं है कविता कि तू इतने बड़े घर की बहू बने। जा, निकल जा यहाँ से। ये सुनकर परिवार का हर सदस्य खुश हो जाता है।
ये क्या कह रहे हो आप रमेश, मैं आपकी पत्नी हूँ। ये सुनकर रमेश हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, पत्नी, पागल हो गई क्या? तू मेरी पत्नी कहाँ है? मैं तो बस तेरे साथ अपनी हवस मिटाने तुझे यहाँ ले आया था। जा, निकल जा यहाँ से। ये क्या कह रहे हो? मेरे साथ ऐसा ना कीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने पूरे गांव वालों के सामने मुझसे शादी की, मेरे साथ कमरे में एक रात गुजारी है, और अब आप मुझे यहाँ से जाने की बात कह रहे हो? मेरी तो सारी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। ये सुनकर रमेश कहता है, तेरे माँ बाप को सबक सिखाने का यही एक रास्ता था। अब देख, तेरे माँ बाप जब तेरी ये हालत देखेंगे तो सारे समाज में उनका सर शर्म से झुक जाएगा, और वो सबके सामने खुद अपनी जान ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, शामू, धक्के मारकर निकाल दे इस गरीब लड़की को यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपने मुझसे शादी की है, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर रमेश कविता को जोर जोर से चाटे मारने लगता है। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। चल निकल मेरे घर से बाहर। कविता रोते रोते रमेश के कदमों में गिर गई, पर रमेश या किसी को भी उस गरीब कविता पर रहम नहीं आया, और रमेश उस कविता को अपनी कर में बिठाता है और उसके घर के बाहर ले जाकर फेंक कर वापस अपने घर चला आता है। कविता के गरीब माता पिता जब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। शरीर पर कई सारे घाव, बदन पर फटे पुराने कपड़े, अपनी बिटिया का भिखारी की तरह अवतार देखकर बलराम और सुरेखा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये क्या हो गया मेरी बच्ची तेरे साथ? क्या किया उस रमेश ने तेरे साथ? कविता दुख भरे अंदाज में अपने ऊपर हुए सारे जुल्म के बारे में अपने माता पिता को बताती है। नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। वो अमीरजादे हैं तो क्या हुआ? वो हम गरीब की इज्जत के साथ कुछ भी खिलवाड़ करेंगे क्या? चल बिटिया, आज मैं उस रमेश और उसके परिवार वालों को सबक सिखाकर आता हूँ। कविता के माता पिता कविता को लेकर रमेश के घर के बाहर आते हैं और वहाँ जोर जोर से तमाशा करने लगते हैं। ये देखकर दर्पण कहता है, बलराम, यहाँ तमाशा मत कर, वरना मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगा। मालिक, आपने शरीर से जान तो पहले ही निकाल दिए, अब और कितना मारोगे? आपके बेटे ने जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी की, उसके साथ रात गुजारी, और अपनी हवस मिटाने के बाद मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दामिनी कहती है, हमारे भोले भाले बच्चे को अपने जाल में फंसाकर अपनी गरीब बेटी की शादी हमारे बेटे से करवा दी, ताकि इस अमीर घर से तुम जैसे गरीबों का रिश्ता बन जाए। हम नहीं मानते ऐसी शादी को। अपनी मनुष्य बेटी को लेकर निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे रिश्तेदार को तुम्हारा पता नहीं चलेगा। सुरेखा रोते हुए कहती है, आप क्या समझते हो हम गरीब हैं तो क्या कमजोर है? आपने हमारी ताकत नहीं देखी अभी। आपने हमारी इज्जत के साथ इतनी गिलहोनी हरकत की है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। चलिए कविता के पिताजी, अब हमारी बेटी का इंसाफ कानून करेगा। इन अमीर जादों को बड़ा शौक है ना गरीबों की इज्जत के साथ खेलने का, अब इन्हें सबक कानून सिखाएगा। चलिए हम पुलिस थाने चलते हैं। ये सुनकर दिया धीरे से अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, इन्हें रोक दीजिए। अगर हम पर पुलिस केस हो गया तो अजय के परिवार वाले हमसे रिश्ता तोड़ देंगे और समाज में हमारी बदनामी होगी, सो अलग। रमेश कहता है, हाँ पिताजी, अभी के लिए इन लोगों का मुंह बंद कर देते हैं और मौका देखकर हम इस कविता को ही जान से मार देंगे। उसके बाद इसके माता पिता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दर्पण गुस्से में कहता है, इसीलिए कहता था मैं तुझसे रमेश कि कोई भी काम हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। पता नहीं अब ये बलराम और उसका परिवार किस मोड़ पर ले आता है हमें। तभी दामिनी और दर्पण दोनों बलराम और सुरेखा से कहते हैं, बलराम, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब हमारे बेटे ने तेरी बेटी से शादी की है तो अब कविता ही हमारे घर की बहू है।
आजा कविता बहू अपने ससुराल अपने घर में आजा। ये सुनकर बलराम कहता है, जा बिटिया अपने घर जा। देखा सुरेखा, ऐसे समझते हैं ये लोग रमेश हमारी बेटी को यहाँ जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तभी दामिनी कहती है, हमारे बेटे ने आपकी बेटी के साथ जो हरकत की है उसके लिए हम माफी मांगती है, पर अब हम अपने बेटे की गलती को सुधारेंगे। आजा कविता बहू अपने परिवार में आजा। अपनी इज्जत को बचाने के लिए दर्पण और दामिनी गरीब कविता को अपना लेते हैं। ये देखकर बलराम और सुरेखा बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों वहां से चले जाते हैं। अब कविता रमेश की पत्नी बनकर रमेश के घर में रहने लगी। 2 दिन जैसे तैसे बीत जाते हैं, पर कविता को अंदाजा नहीं था कि उसका आगे का जीवन कितना दर्दनाक होने वाला था। पता नहीं अब रमेश के माता पिता कविता के साथ क्या करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।